तो वहाँ उस जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद हमने उस जंगल में अपना टेंट लगाया और फिर खाना खाकर हम सभी भूतों की कहानियाँ एक दूसरे को सुनाने लगे। पर पूरा दिन मेहनत करने के कारण मुझे काफी थकान लग रहा था, इसलिए मैं सोने चला गया। तो इसी बीच सोते सोते अचानक मेरी नींद खुल गई। पता नहीं तब कितना बज रहा होगा। खैर जो भी हो, तो इसी में मैंने देखा मेरे बगल में पापा सोए हुए थे और वो काफी गहरी नींद में थे। तो इसी में मैं टेंट के जिप को खोलकर बाहर जंगल की ओर देखने लगा। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि बाहर जंगल में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा था, जो कि आमतौर पर नहीं होता है। मेरा मतलब है कि वहां उस जंगल में तब कोई भी कीड़े मकोड़े या किसी भी जानवर की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, जो कि आमतौर पर सुनाई देती है। तब जंगल इतना शांत था कि मुझे मेरे दिल के धड़कने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो इसी में मैं अपने टेंट से निकलकर सामने की ही एक पेड़ के पास हल्का होने के लिए चला गया। तो इसी बीच मैं वहां हल्का हो ही रहा था कि तभी अचानक मुझे जंगल के अंदर से एक रूह कपा देने वाली भयानक दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज से बिल्कुल अलग था। क्योंकि मैं सभी जानवरों की आवाज बहुत अच्छे से जानता था, पर वो किसी जानवर की आवाज नहीं थी। तो इसी में मैं उस ओर देखने लगा जहां से वह आवाज आ रही थी। तो उस जंगल की ओर देखने पर मुझे मुझसे कुछ दूर उस जंगल के अंधेरे में दो चमचमाती हुई आंखें दिखाई दी। तो इसी में थोड़ा और गौर से देखने पर मुझे वहां एक लोमड़ी दिखाई दिया, पर उसमें एक भयानक और डरावनी बात यह थी कि वह किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा था और वह एक पेड़ के बगल में खड़े होकर मुझे ही घूरा जा रहा था। तो उसे वहां देखते ही डर के मारे मैं वहीं जम गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी अचानक वह भयानक दहाड़ने के साथ ही मेरी ओर तेजी से आने लगा। तो इसी बीच वह दौड़ते हुए मेरे ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। तो इसी में जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मेरे पापा बंदूक से उस पर लगातार गोलियां चलाए जा रहे थे। यह सब आवाजें सुनकर मेरी मम्मी और मेरा भाई जाग गए। तो इसी बीच पापा ने हम सबको तुरंत ही कार के अंदर जाकर बैठने को कहा, जिसके बाद पापा जल्दी से वहां से कार भगाने लगे। तो हम वहां उस जंगल से कार में निकल ही रहे थे कि तभी हमने अपने कार के मिरर पर उसे हमारे कार का पीछा करते हुए देखा। इसके अलावा उसके जख्म भी पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। तो इसी में पापा ने कार की स्पीड और बढ़ा दी, जिसके बाद कुछ दूर तक हमारा पीछा करने के बाद वो वापस उसी जंगल की ओर मुड़ गया और हम उस जंगल से सकुशल अपने घर वापस आने में कामयाब रहे। तो इसी में मैं यह बताना चाहूंगा कि यह पूरी घटना हमारे साथ जिफोर्ड नेशनल फॉरेस्ट में घटी थी। बाद में थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वह कोई डॉगमैन या वेयरवुल्फ हो सकता है।